जय श्रीनाथ जी की। मैं शिव अवतारी मच्छंदर नंदन गुरु गोरखनाथ जी से संत रविंद्रनाथ सभी को सत्य से परिचित करा रहा हूँ। सभी ध्यान पूर्वक सुने। कोई भी पंडित हो, तांत्रिक, सेवड़ा, भगत, संत, मंत, कोई भी हो, सभी के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी जनता को या किसी भी शिष्य को जो भी बना रखा है उल्टी शिक्षा ना दे, सुलटी शिक्षा दे। भाई काफी के मुंह से मैंने ये सुना है भगवान की भक्ति करने से परेशान होते हैं। तो सभी से एक बात पूछ रहा हूं मैं, जो भी है, नर हो नारी हो, सभी से पूछ रहा हूं। बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है पहली कक्षा में, तो उसने पूरे साल क्या पढ़ाई की, उसका रिजल्ट जो उसको पेपर दिया जाता है, पेपर के बाद रिजल्ट आता है। तो पहली से लेके 10वीं तक, 12वीं तक, इसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो भी पढ़ाई है, तो पढ़ाई की उसने, उसके बाद में उसका पेपर तो देना होता है ना, एग्जाम जिसको बोलते हैं। तो एग्जाम तो होगा ही। एग्जाम इसलिए होगा तेने इतने टाइम क्या पढ़ाई की। तो भगवान भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, भाई तेने कितनी भक्ति की, तो उसकी परीक्षा देखे तेरी। तो बाकी भगवान किसी को परेशान नहीं करते, सिर्फ परीक्षा लेके देखते हैं भाई इसने क्या पढ़ा, पढ़ाई क्या की, कैसे की। तो इस चीज़ की परीक्षा होती है और ये परीक्षा अनिवार्य है। सभी से बोल रहा हूँ, किसी को कोई उल्टा सीधा ना भड़काए, भगवान के बारे में ये ना कहे भगवान की भक्ति करने से भगवान तो परेशान करते हैं। भगवान किसी को परेशान नहीं करते। जो परेशान करने के लिए बोल रहा है उसकी बात बता रहा हूँ, उसके लिए समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक माँ बाप के अगर 2 औलाद या 3 औलाद है, तो उसको कौन सी औलाद बुरी लगेगी, कौन सी को भगाएगा और कौन सी को कलेजे के लगाएगा। उसके लिए तो तीनों बरोबर है। 3 है इसके तो तीनों बरोबर है, कोई भी बुरा नहीं है उसके लिए। तो भगवान के लिए कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। सिर्फ फर्क इतना है, कोई अधर्म के रास्ते चल देता है, कोई धर्म की राह, कोई सत्य की राह चल देता है। बस फर्क ये है। जो सत्य की राह और धर्म की राह चलेगा वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो सत्य के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। और जो उल्टे सीधे भड़का रहे हैं, इनके भड़काए में ना के भगवान की भक्ति करें। भक्ति करने से फायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान तो है ही है। नहीं करेगा तो नुकसान तो है ही है। भगवान ने जन्म ही भक्ति करने के लिए दिया है। अब भगवान गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करके देखो, सभी देवता की कर ली, भगवान गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करके देखो, फिर पता चलेगा भक्ति क्या है और शक्ति क्या है। कष्ट कैसे जाते हैं दूर, संकट कैसे दूर जाते हैं, और भव सागर से पार तैरता है नहीं तैरता। नहीं तैरेगा तो मेरी गारंटी। बाकी गुरु गोरखनाथ जी का जाप करे, सुमरन करे, उल्टे सीधे भड़कावे में ना आए। जो परीक्षा हो रही है, परीक्षा में किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान उसको स्वयं देते हैं। वो भक्ति करके तो देखें एक बार, वो अपने आप देगा। कहीं से दे, कुछ भी दे, कैसे भी करके दे, भगवान स्वयं देगा। क्योंकि भगवान तो स्वयं बोलते हैं, तू मेरी भक्ति तो कर, तेरे को तो मैं दूंगा ना, कहाँ से देना, कैसे देना है। तो भगवान अपने आप स्वयं देते हैं। सभी ओम श्री गोरख जय श्री गोरख का जाप करें, सुमरण करें। क्योंकि तीनों लोकों के समस्त 36 करोड़ देवता, इंद्रादि देवादि सहित सभी, जल थल नभ मंडल, यश गंधर्व किन्नर, देव दानव मानव, सभी जाति, सभी धर्म, नर नारी, अर्ध नारी, पशु पक्षी, सभी जीव, सभी प्राणी, जीव और निर्जीव, सभी गुरु गोरखनाथ जी का जाप करते हैं। सभी करें, क्योंकि तीनों लोकों के मालिक यही है। सृष्टि के साथ तक यही रहेंगे, यही है, यही रहेंगे और सच्चाई पे यही है। ये अथाह भंडारी हैं, हर तरीके के अथाह भंडारी हैं। बहुत बड़े दयालु है, बहुत बड़े विद्यावान, गुणवान। इनसे बढ़ के सृष्टि के अंदर, विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई दयावान नहीं है। सबसे बड़े दयावान यही है, गुरु गोरखनाथ जी। तो सभी जाप करें, सुमरण करें, संकट और कष्ट से दूर हो और भवसागर से पार तैरे। जय श्रीनाथ जी की। ओम श्री गोरख, जय शिव गोरख।